अच्छा वो दिल्ली में जब से दादा आप आए थे थोड़े उसमें काफी बेचो और वहाँ पे आपने इनाम दिया था उसमें नोएडा आर्टिफिशियल ठीक है सर। हमारे लड़ाई लड़ो भाई और कंपटीशन होगा सर वो रसगुल्ला तो आगे रखना है। हाँ रसगुल्ला रसगुल्ला मांग रहे थे बंगाल लगी और बंगाल से ज़्यादा पूरी वाले जगन्नाथ पूरी वाले। आप कहाँ से नहीं अच्छा यहीं से अच्छा अच्छा नहीं वापस तुम्हारा खुशबू आई बेटा मैं पाम ऑयल नहीं है, मैं यहीं से हूँ। पाम ऑयल नहीं है, मैं जैन हूँ, इनमें पशु चर्बी वगैरह कुछ भी नहीं है। सब मैंने अच्छे तेल, नारियल के तेल से, अरंडी के तेल से, जैतून के तेल से इनसे मैंने अपने साबुन बनाए और टोटली हैंडमेड है, कोई मशीनरी रियल में। और इसी चीज़ का हम पैसा लेते हैं। थोड़े महंगे होंगे बेटा ये ऑब्वियसली सर थोड़े कॉस्टली होंगे क्योंकि सबसे पहली चीज़ पाम ऑयल नहीं है जो 70 to 80 रुपीज़ लीटर मार्केट में मिलता है और कोकोनट ऑयल जैसे सबसे बताओ सस्ता है। एक साबुन बताओ कितने रुपए का देते हैं? लाइक सर मेरा मिनिमम जो है वो 80 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। जैसे मेरा सर ये 160 रुपीज़ है। केसर वाले जो एक ही ब्रांड का केसर है और जो बादाम आप खाते हैं वही बादाम हमने इसके अंदर यूज़ किया है। अच्छा मिल्क यूज़ होता है। जैसे मैंने रिसेंटली भी बताया सर वीगन नहीं जैन है तो वेजिटेरियन है नॉट वीगन। अभी जैसे ये मैंने बनाया कैमल मिल्क से। अभी यहाँ लास्ट जो फेयर लगा था उसमें कैमल फार्म का एक था स्टॉल था तो उससे मैंने कैमल मिल्क लिया और उसी से मैंने ये सोप बनाया। ये प्योर कैमल मिल्क है, छोटे बच्चे को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं गोट मिल्क का भी बनाती हूँ, काऊ मिल्क का भी बनाती हूँ। इसमें कर्ड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट सारी चीज़ें कलर कॉम्बिनेशन वगैरह चेंज करके वो चीज़ अपना करवाते हैं मार्केट डीसी का काम कर रहे हैं सर। सरकार की और रीडर भी है सर। ये राजीव को भारत सरकार से भी ये टारगेट मिलता है कि बैंक से ज़्यादा से उनका 20 रुपये दे रहे हैं तो हर एक काले में अकाउंट छोड़ दो ये कितना कमा लेते हैं ये सब इवन सर उनको अभी पीओएस मशीनें भी दे रहे हैं जिससे वो एनी बैंक वाला एटीएम की तरह हाँ इसी के लिए अभी सर ये वाले ऐप के विदाउट हाँ सही बात है। हाँ ये सब आपके बच्चे अच्छा चल रहा है बच्चों को जन्नत ये आपकी बेटी है क्या नाम बेटा आपका? पहले तो आपको शुभकामना दशहरे की। नवरात्र समाप्त हुए हैं और दीपावली आने वाली है, करीब करीब 20 दिन बचे हुए हैं। तो इन दिनों में बिक्री बढ़ जाती है और ख़रीदारी भी ज़्यादा होती है। उसको ध्यान में रखते हुए आजीविका मिशन है और आजीविका मिशन के नाबार्ड के सहयोग से हमारे GMDIC मंजू नैन, नाबार्ड के हमारे रमेश जी, इन्होंने सब ने आज रिक्वेस्ट की। मैं भी आया, हमारे डिवीज़न कमिश्नर साहब नीरज के पवन जी भी आए और यहाँ ग्रामीण हाट में ये टेक्सटाइल का एक फेयर आज लगा है, उसका उद्घाटन किया है। मुझे लगता है टेक्सटाइल का फेयर भी है, डेकोरेटिव आइटम भी है, लोकल फॉर वोकल को लेकर के, जैसे दिए भी हमने देखे, बहुत अच्छे दिए हैं, डेकोरेटिव आइटम हैं जो दिवाली पे चलेंगे। तो मुझे लगता है इनकी बिक्री भी अच्छी होगी और बीकानेर वासियों को भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। राजीविका समूह की महिलाएं मार्केटिंग के लिए थोड़ा सा पीछे रह जाती हैं
क्योंकि ग्रामीण परिवेश की होती हैं और गांव तक मार्केट पहुंचना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी के लिए ग्रामीण हाट के अंदर राजीविका समूह की महिलाएं यहाँ आई हैं अपने प्रोडक्ट के साथ। वो प्रोडक्ट वो अपने हाथ से बनाती हैं, घर पे बनाती हैं, कुटीर धंधे के रूप में वो काम कर रही हैं। आपने भी देखा होगा यहाँ पे हमारी महिलाएं मसाले का काम कर रही हैं, अचार का कर रही हैं, पापड़, भुजिया और डेकोरेटिव जो आइटम है, पीछे देख रहे होंगे यहाँ घड़ी लगी हुई होगी, ये थालियाँ सजी हुई होंगी। ये सारी राजीविका की महिलाएं जो अपने काम आने वाली चीज़ें हैं उनसे संबंधित महिलाएं यहाँ पे आई हैं। और सरकार का भी उद्देश्य यही है कि महिलाओं को मार्केटिंग प्रॉपर मिले, समय पे मिले, ताकि उनकी आजीविका के साधन में जो निरंतरता रहे वो सुनिश्चित हो। उसी क्रम में ये मेला आयोजित किया गया है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का मेला है, जय भैरव संस्थान द्वारा लगाया गया है। नाबार्ड इसमें सहयोगी के रूप में कार्य कर रहा है। हमारी महिलाएं भी निश्चित रूप से इसमें लाभान्वित रहेंगे। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत की कड़ी में एसएचजी वुमेन्स को उनके बनाए उत्पादों को बाजार तक जोड़ने के लिए सरकार की योजना के अंतर्गत उन्हें दुकानें उपलब्ध कराई गई हैं। उनके बनाए उत्पादों को सही जगह पर लोगों तक पहुंचाएं, इसके लिए रूरल मार्ट के माध्यम से नोखा में एक दुकान उपलब्ध कराई गई। साथ ही इस साल की नई कड़ी में एक नई एजेंसी को यहाँ पर लाया गया है, जय गुरु जंबेश्वर, जो कि लूण कंसर में सैनिटरी नैपकिन पे भी काम करेंगे। साथ ही साथ राजीविका डूंगरगढ़ में महिलाओं के बनाए उत्पादों को पैकेजिंग करते हुए मार्केट तक पहुंचाने के लिए भी कार्य करेंगे। इन सभी को आत्मनिर्भर भारत की कड़ी में जोड़ने के लिए कार्य किया जा रहा है। नाबार्ड से बीकानेर रमेश तांबिया। राजीविका के द्वारा ग्रामीण हाट व्यास कॉलोनी बीकानेर में 10 स्वयं सहायता समूह को स्टॉलें उपलब्ध कराई गई है, जिसमें स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा बनाए गए हाथ से निर्मित उत्पाद बिक्री का बहुत बड़ा ये केंद्र बना है। और समय समय पर राजीविका, नाबार्ड और बैंकों के सहयोग से यहाँ पे इन स्वयं सहायता समूह को आर्थिक रूप से सहयोग दिया जाता है। इसके अलावा नोखा में ग्रामीण मार्ट बना है जो नाबार्ड के सहयोग से है। और यहाँ नाबार्ड के सहयोग से डूंगरगढ़ में MEDP का एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। और राजीविका मिशन 1GP 1BC के तहत कार्यक्रम में यहाँ पे 125 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को IIBF सर्टिफाइड किया गया है और डिवाइस भी दी गई है, जिसमें डिजिटल इंडिया का जो ये कार्यक्रम है ये अच्छा प्रभावी तरीके से सफल हो रहा है। रघुनाथ डूडी, जिला प्रबंधक वित्तीय समावेशन, राजीविका बीकानेर। मेरा नाम संतोष है और मैं गांव रिडमलसर की रहने वाली महिला हूं। मैं राजीविका से जुड़कर बहुत से मैंने कार्य किए हैं। सबसे पहले मैंने तो बैंक मित्र का कार्य किया है, फिर अभी मेरे पास BC है, मैं BC का कार्य कर रही हूँ। मैं राजीविका से जुड़कर बहुत मतलब आत्मनिर्भर हो रही हूँ। और मैं साथ ही साथ मैंने अपनी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अपने साथ रखकर उनको भी आत्मनिर्भर बनाया है। और मैं गांव में बुजुर्गों को और जैसे जो बाहर नहीं निकले उन महिलाओं को जाके पैसे दे रही हूँ, बुजुर्ग लोगों को पैसे दे रही हूँ, पेंशन उनकी निकाल के दे, खुद जाके घर घर जाके उनको दे के आ रही हूँ। और मैं अपना BC का काम अच्छे से कर रही हूँ। थैंक यू जी। मेरा नाम जन्नत है, तेजरासर गांव से हूँ और मुझे राजीविका में जुड़े हुए 5 साल हो गए। उससे जुड़ने से पहले हम घर का कार्य ही करते थे, तो कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो हमारे घर के आदमियों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। जब राजीविका से जुड़ने के बाद हमें राजीविका से हर प्रकार का सहयोग मिल रहा है। मुझे ही नहीं बल्कि मेरे गांव की आसपास के सभी गांव की राजीविका से जुड़ी महिलाओं को भरपूर सहयोग मिल रहा है राजीविका से। तो हम लोग छोटे छोटे कार्य करके राजीविका से लोन लेके अपना घर बार कारोबार चला रहे हैं। तो हमारे गांव की सभी महिलाओं को हम ये चाहते हैं कि मैं जैसे जुड़ के आगे बढ़ी हूँ, आज गांव से शहर तक आई हूँ, तो मेरे बच्चों को भी यहाँ ले आई हूँ। मैं पूर्ण रूप से एकदम सक्षम हूँ, क्योंकि मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है कि मैं आगे नहीं जा सकती। मुझे पूर्ण रूप से अपने आप पे विश्वास है कि मैं हर कार्य को अपना पूरा कर सकती हूँ। और मैं ही नहीं बल्कि मेरे हर आसपास के गांव की महिलाओं को इस कार्य में सहमत रखती हूँ। और मैं हर किसी को राजीविका से लोन दिलाने का काम, जैसे किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो हमारे CLF से लोन दिलवा के उसका कार्य शुरू करवा देते हैं। फिर बैंक से लोन लेके काफ़ी महिलाएं आगे बढ़ चुकी है। जो घर से बाहर नहीं निकलती थी वो आज शहर में आ चुकी हैं और हर कार्य को पूर्ण रूप से कर रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है राजीविका और नाबार्ड का।
और सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है हमें रमेश जी तांबिया का, जो नाबार्ड के हैं। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।